एक छोटे से गांव में रामा नाम का एक 12 साल का बहादुर लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव के लोगों ने जंगल से एक खतरनाक शेर के आने की खबर सुनी। शेर ने कई जानवरों को मार डाला था और अब वो गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले डर से घरों में छिप गए, लेकिन रामा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक योजना बनाई। वो जानता था कि शेर आग से डरता है। उसने गांव के आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप देखा है, उस क्लिप को मैंने कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से तैयार किया है और आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कंप्लीटली तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट बताने वाला हूं, इस कंसेप्ट के हेल्प से आपके पास अगर स्टोरी टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो आप एक ही बार में उस स्टोरी से कंप्लीट इमेज को तैयार कर पाएंगे। मतलब कि आपके स्टोरी में जितने भी इमेजेस यूज होने वाले हैं उन सारे इमेज को आप एक ही बार में जनरेट कर पाएंगे। साथ के साथ आप उसमें एनिमेशन भी ऐड कर पाएंगे। वाटरमार्क नहीं रहेगा, वाटरमार्क फ्री होगा और उसको वीडियो में कन्वर्ट करके आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से एडिटिंग भी कर सकते हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितने भी कंटेंट जनरेट किए जाते हैं, चाहे वो ऑडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो इमेज के फॉर्मेट में हो, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको मैं वीडियो एडिटिंग में आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर जो है कि वो कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं। रीयूज्ड कंटेंट का टेंशन आप झेल सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हुए कंटेंट पे जनरली 1 से 2% वीडियो पे रीयूज्ड कंटेंट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए इन सारे प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे क्रोम ब्राउजर पे। गाइस, मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूं और हमें यहां पे सबसे पहले वीडियो को तैयार करने के लिए वीडियो के लिए स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो की स्टोरी जनरेट कराएंगे। मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो है कि डीप सीक एआई का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल फ्री है। चैट जीपीटी पे आपको जो है कि लॉन्ग वीडियो के लिए स्टोरी जनरेट करके नहीं देगा। मतलब अगर आप 8 से 10 मिनट का स्टोरी तैयार करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी या अदर कोई भी जो आपका चैट बॉट है, वो आई थिंक कि वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करता है। तो अभी आप जो है कि डीप सीक एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां से आप जो है कि अपने स्टोरी के लिए टेक्स्ट तैयार करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इनिशियल स्टेज में जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस रहने वाला है, जहां पे आपको दिख रहा होगा कि हाय आई एम डीपसीक आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से लॉग इन किया हुआ था, इसीलिए डायरेक्ट जो है कि हमें डैशबोर्ड पे लेकर के चला गया है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये आपको जो दिख रहा है गाइज, ये जो है कि इसका प्रॉम्प्ट बॉक्स है। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को डालेंगे और डीपसीक जो है कि आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकाल करके देता है। कैसे करता है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं और जो मैं प्रॉम्प्ट यूज करूंगा उस प्रॉम्प्ट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉम्प्ट खुद से जनरेट करना ये एक बहुत बड़ी कला है। यदि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कंटेंट तैयार करना है तो आप कंटेंट में प्रॉम्प्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको आप कैसे जनरेट करते हैं उसको जरूर सीखिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। प्रॉम्प्ट बॉक्स में मैं आता हूं गाइज और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट किया, जहां पे मैंने लिखा है कि राइट एन स्टोरी ऑफ अ ब्रेव बॉय इन अ विलेज, हिज नेम इज रामा एंड ही सेव द लाइफ ऑफ विलेज पीपल्स फ्रॉम अ डेंजरस लायन। काइंडली गिव मी द स्टोरी इन ऑन इट इन 300 वर्ड्स इन हिंदी। मैंने बोला कि भाई एक लड़का है जो एक गांव की कहानी है। वो लड़का जो है कि बहुत ही बहादुर है और एक लायन से मतलब गांव वाले को बचाता है। इसके ऊपर मैंने बोला कि 300 वर्ड में जो है कि स्टोरी निकाल करके देने के लिए आपको जो है कि 8 से 10 मिनट का स्टोरी तैयार करना है। तो आप जो है कि इसको 5 से 7,000 वर्ड में आप इससे स्टोरी लिखवा लेंगे और ये बहुत आसान तरीके से आपको स्टोरी लिख के दे देता है। इसके बाद यहाँ पे ये अप एरो का साइन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये आपके लिए जो है कि 300 वर्ड में हिंदी में स्टोरी जनरेट करके दे देगा। आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे लैंग्वेज जो है कि ये आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं लिखना, ये ऑटोमेटिक इंग्लिश में आपको दे देगा। और यदि आपको हिंदी उर्दू पंजाबी किसी में चाहिए तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा।
जैसे कि मुझे हिंदी में स्टोरी चाहिए था तो मैंने यहाँ पे इन हिंदी लिख दिया। अगर आपको पंजाबी में चाहिए तो आप यहाँ पे पंजाबी लिख देंगे, उर्दू में चाहिए यहाँ पे उर्दू लिखेंगे। मतलब आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हैं आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव में आपने देखा कि ये आपके लिए एक अच्छा सा स्टोरी तैयार करके दे दिया है। इस स्टोरी को आप अपने हिसाब से स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें जो भी चेंजेस आपको लगते हैं आप उसको चेंज कर दीजिएगा और स्टोरी को थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा, क्योंकि स्टोरी में जो इंगेजमेंट है वो आपके स्टोरी के ऊपर ही होता है। मतलब वीडियो का जो इंगेजमेंट है वो आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर स्टोरी आपका अच्छा है तो लोग आपके साथ इंगेज जरूर करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आप लोगों को एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जहां से आप इस कंप्लीट स्टोरी से, जो आपको ये स्टोरी दिख रहा है, इस पूरे कंप्लीट स्टोरी से आप एक ही बार में वीडियो कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब इमेज जो है कि जनरेट करवा पाएंगे और आप उसको एडिटिंग के थ्रू जो है कि इस्तेमाल करके आप उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मोशन एआई, राइट। आपको मोशन एआई पे जाना। ये फर्स्ट लिंक आपको मोशन एआई का दिख जाएगा। वैसे ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब मोशन एआई वालों ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चलाया है, तो हम इसको क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि इसका खामखा कुछ पैसे कट जाएंगे। एक तो हम इसके फ्री टूल को यूज करेंगे और इसको जो है कि हम कुछ और घाटा नहीं देना चाहते। चलिए ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोशन एआई का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाकर के मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्स्ट लुक जो है कि कुछ ऐसा निकल के आएगा जहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा जहां पे ऊपर में मोशन का लोगो दिख रहा होगा। क्रिएट अब जनरल क्रिएशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे फेसलेस शॉर्ट वीडियोस है, हिस्ट्री ऑफ किड्स है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे जो है कि आप जनरल क्रिएशन पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। जनरल क्रिएशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरेट फ्रॉम प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा होगा, यूज माई कंटेंट आपको दिख रहा होगा, या यूज माई रिकॉर्डिंग, यहां से भी आप जो है कि कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो प्रेफर्ड ऑप्शन है वो यूज माई कंटेंट का है। यहां पे आपको आ जाना है। यहां से इसको आपको कॉपी कर लेना है, राइट। इसको कॉपी करने के बाद गाइस आपको यहां पे आकर के डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देना है। बट एक चीज आपको ध्यान रहे और आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, जितने भी चैट बॉट हैं, वो जनरली सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज पे ट्रेन किए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से एडजस्टेबल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है कि वो आपको इमेज वगैरह जनरेट करके देता है। वैसे तो आपने जो यहां से कॉपी किया है, इस कॉपी हिंदी को भी अगर आप यहां पे पेस्ट कर देंगे तो आपको जो है कि यह प्रॉपर तरीके से पूरे स्टोरी को सीन में डिवाइड करेगा। इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखेगा और प्रॉम्प्ट के बाद जो है कि यह आपके लिए इमेज क्रिएट करके दे देगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको जो है कि नए टैब पे जाइए और यहाँ पे आपको जो है कि गूगल ट्रांसलेटर लिख लेना है और इस वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको हिंदी जो आपने टाइप किया इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, इंग्लिश में आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टोरी। यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक कर लेना है इंग्लिश वाले को और फिर मोशन एआई में आइए और आराम से जो है कि आपको मोशन एआई में जाकर के इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल क्रिएशन, आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप आएंगे और अगर आप अपने अवतार को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने अवतार को सेलेक्ट कर सकते हैं। रेशियो आपको 16:9 का है, 9:16 का है, 1:1 का है। तो आप जो है कि अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, अवतार के केस में आप इसको नन रखिएगा, कोई अवतार आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको फोटो रियलिस्टिक स्टाइल है, इसके बाद पिक्चर बुक है और भी बहुत सारी चीज है, एनीम। तो इन सारे चीजों को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप यहां से ओनली 7 स्टाइल को जो है कि विजुअल स्टाइल को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को भी अगर यूज करेंगे तो ये आपका जो है कि पेड में आ जाता है, राइट। तो मैं जनरली आप लोगों को फोटो रियलिस्टिक को सेलेक्ट कर लेता हूं, विजुअल स्टाइल, और इसके ऊपर मैं तैयार करके आपको दिखा देता हूं। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सारा कुछ सेलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर में आपको जनरेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपके अकाउंट से 20 क्रेडिट डिडक्ट कर लेगा। अब आप देखिए कि इतने 300 वर्ड के स्टोरी के लिए लगभग 10 से 12 इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती। किसी भी टूल से अगर हम लोग इस इमेज को जनरेट करवाते तो 60 से 70 क्रेडिट हमारे अकाउंट से जनरली डिडक्ट हो ही जाते। लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्त फायदा क्या है कि आप यहां से एक बार में 20 क्रेडिट को डिडक्ट करा लेने के बाद आपका पूरा स्टोरी के लिए विजुअल्स तैयार हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है
कि आपका ये भी बिल्कुल फ्री में हो रहा है। कैसे आप फ्री में यूज करेंगे ये भी तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जनरली अभी जो आप जिस अकाउंट को देख रहे हैं ये भी बिल्कुल फ्री है। मैं जनरेट वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करता हूं। जैसे ही जनरेट वाले ऑप्शन पे मैं जाकर के क्लिक करूंगा, ये आपके पूरे स्टोरी को स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट करेगा। आप देख रहे होंगे कि जनरेटिंग स्टोरी बोर्ड आपको ऊपर में दिख रहा है और आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। मतलब यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस ये हो रहा है कि हमने जो एक स्टोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोशन को दिया वो आपके पूरे स्टोरी को अलग अलग सीन में डिवाइड कर रहा है। सभी सीन को वो जो है कि उसके लिए इमेज प्रॉम्प्ट तैयार कर रहा है और उसके लिए इमेज इंटरनल जनरेट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरा जो है कि आपके स्टोरी के टाइटल को यहाँ पे लिख दिया है और इस पूरे स्टोरी को इसने 11, 12, 14 सीन में गाइज इसने डिवाइड कर दिया है। 14 सीन में इसने डिवाइड किया है। अब आप देखिए एक ही बार में इतने सारे इमेज को ये जनरेट करके दे दिया है। किसी भी आप एआई का अगर आप इस्तेमाल करेंगे इमेज जनरेट करवाने के लिए तो आपको इतना फास्ट क्रिएशन डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा। तो आपके लिए मोशन एआई अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है, राइट। ये इसका पहला सीन है, दूसरा सीन है, तीसरा सीन है, मतलब सीन वाइज इसने क्या किया है पूरी स्टोरी को डिवाइड कर दिया है। गाइस अब बारी आती है कि आप इसको एनिमेट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो इमेज फॉर्मेट में है। अगर आप यहाँ पे एनिमेट ऑल का ऑप्शन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, राइट, लेकिन यहाँ पे तब काम करेगा जब आप जो है कि इसका प्रीमियम अकाउंट लेंगे। मतलब इसको अगर आप पेड करेंगे तो ही आप एक ही बार में सभी इमेजेस को आप एनिमेट कर सकते हैं। तो आपको अगर यह टूल अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक एक करके सभी को एनिमेट करेंगे। यहाँ पे इस इमेज को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको जो है कि डिस्प्ले इमेज का दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एनिमेट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जाकर के जैसे ही आप हिट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये एनिमेट हो जाएगा। यहां से जो भी चीजें आपकी एनिमेट होती है उस एनिमेशन को हम एडिटिंग में भी तैयार कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप जो इस एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो एनिमेट पे क्लिक करने के बाद इस इमेज में कुछ एनिमेशन ऐड होगा। जैसा एनिमेशन यहाँ पे ये मोशन एआई ऐड करता है, इस टाइप के एनिमेशन को आप वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे एनिमेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको ना ही यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे जाकर के क्लिक करना है, क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल स्टोरी बोर्ड जो है कि ये एक साथ आपके इमेज को जो है कि कोलैब कर देगा और आपके जो है कि मोशन में वो वाटरमार्क डाल देगा, राइट। तो आपको वाटरमार्क से बचना है, मतलब विदाउट वाटरमार्क करना है तो आपको क्या कर लेना है, बारी बारी से सभी इमेजेस को आपको डाउनलोड कर लेना है। देख रहे हैं ये इमेज सेलेक्ट है, ऊपर में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सीधा जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर से सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यहां से इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वापस इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तीसरा वाला ऑप्शन पे इस तरह से आपको जाना है और वापस से इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। गाइज इसी तरह से सभी इमेजेस को आपको एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। आप अपने मोबाइल से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अब बारी आती है आपका इस विजुअल्स को जो है कि एनिमेट करने का। इसके बाद आपके स्टोरी में जो है कि एक साउंड देने का, मतलब या तो आप अपनी रिकॉर्डिंग डालिए, अपना साउंड रिकॉर्ड कीजिए, वॉइस ओवर कीजिए, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है कि हेल्प लीजिए। मतलब ये दोनों काम आप सिंगल एक सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा जाना है कहां पे, clipchamp.com पे। क्लिपचैम्प माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं पिछले 2-3 सालों से वीडियो एडिटिंग के लिए इसको यूज करता हूं और इसके साथ साथ मैं इसको कॉर्पोरेट यूज में भी लेकर के आता हूं। यदि मुझे किसी क्लाइंट के लिए एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना हो और उस एडवर्टीजमेंट में अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है कि वॉइस यूज करना हो तो मैं इसी सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं, मैं परचेज नहीं करता हूं, क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए टेक्स्ट टू ऑडियो बिल्कुल फ्री में जनरेट होता है और बिल्कुल ही हाई क्वालिटी में जो है कि ऑडियो और रियलिस्टिक ऑडियो जनरेट होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको ट्राई फॉर फ्री का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट जैसे ही क्रिएट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। क्रिएट अ न्यू वीडियो का ऑप्शन आपको जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये एडिटिंग इन्वायरमेंट पे लेकर के चला जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहने वाला है। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि जो आपने इसका
स्टोरी तैयार करवाया है उस स्टोरी का ऑडियो तैयार कर लेना है। इस ऑडियो को तैयार करने के लिए आप खुद का वॉइस ओवर कर सकते हैं, मतलब आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप अपने वॉइस को चाहे तो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है कि क्लिपचैम्प पे आना है। लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड एंड क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे और जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही ऑडियो का ऑप्शन आप ऑन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा और रेड बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे ही ये ऑडियो रिकॉर्ड होगा और मैं इसको स्टॉप करूंगा, ये ऑटोमेटिक इसके टाइमलाइन में जाकर के ऐड हो जाता है और आप इसको प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकते हैं। ये बात हुई तब की जब आपको खुद का वॉइस यूज करना हो, लेकिन अगर आप अपना वॉइस यूज नहीं करना चाहते हैं और आपको जो है कि टेक्स्ट टू स्पीच मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हुए स्पीच को यूज करना है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट टू स्पीच पे जाकर के क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको विजुअल्स में कुछ चेंजेस करने हैं और आपके जो है कि ऑडियो में कुछ चेंजेस करने हैं, ताकि आपको यूट्यूब की जर्नी में यूट्यूब चैनल पे कोई कॉपीराइट या कोई रीयूज्ड कंटेंट आने के चांसेस जो है कि वो बिल्कुल ना के बराबर हो। आएंगे कि नहीं आएंगे ये बात की कहानी है, लेकिन जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है कि राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे वॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हिंदी बोलने वाले भी बहुत सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ पे उसको इसके वॉइस को जैसे मैंने अर्जुन को सेलेक्ट कर रखा है तो आप इसके वॉइस को यहाँ पे जो है कि क्लिक करके सुन सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ओके, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ऑडियो में कुछ चेंजेस आपको करने हैं जो मैंडेटरी चेंजेस हैं, यदि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई कॉपीराइट या कोई रीयूज्ड कंटेंट ना आए तो, राइट। इसके लिए आपको एडवांस वाले सेक्शन पे जाकर के गाइस क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास भी वोकल पिच जो है कि ये डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। इसको आपको क्लिक करके इसको या तो एक्स्ट्रा हाई कर देना है या आपको इसको हाई कर देना है, मतलब हाई, एक्स्ट्रा हाई, मीडियम और एक्स्ट्रा मीडियम, इस चार में से किसी एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं हाई को सेलेक्ट कर लेता हूं और पेस आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, राइट। जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो इसके बाद आपको ये सेटिंग जो है कि आपकी पूरी हो जाती है। अब आपको जाना है कहाँ पे, अपने स्टोरी पे। स्टोरी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के गाइस क्लिक कर देता हूँ, सॉरी पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं आपके सामने ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपका जो ऑडियो है उसकी क्वालिटी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। और अगर आपको क्वालिटी और इनहांस करना है तो एडवांस वाले सेक्शन पे जाकर के थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, आपको यहाँ पे क्वालिटी और ठीक हो जाएगा। वैसे अर्जुन की वॉइस बहुत जबरदस्त होती है, आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा था वो भी अर्जुन का ही वॉइस था, राइट। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ टाइम वेट करेंगे। इस ड्यूरिंग में यह क्या करेगा, आपने जो इसको टेक्स्ट दिया था इस टेक्स्ट को ये स्पीच में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद ये इसके टाइमलाइन में जाकर के ऐड कर देगा। कुछ सेकंड हमने वेट किया। वेट करने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि एक ऑडियो फाइल जो है ये टाइमलाइन में ऐड हो चुका है। अब आपको क्या कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जितने भी इमेजेस वहां से डाउनलोड किए हैं सभी इमेज को बारी बारी से आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, राइट। सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाले पे क्लिक करेंगे, ये टाइमलाइन में मतलब इंपोर्ट मीडिया में आकर के, मीडिया लाइब्रेरी में आकर के ये स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ऑडियो को सुनेंगे। ऑडियो को सुन करके आप एक एक करके इस तरह से जो है कि अपने विजुअल्स को यहाँ पे डालना स्टार्ट कर देंगे। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं और आपको रीयूज्ड कंटेंट से बचने के लिए इसमें क्या चेंजेस आपको कर देना चाहिए जिससे आपका रीयूज्ड कंटेंट ना आए, ठीक है। जैसे हमने इसको क्या कर लिया कि आप ऑडियो को सुन लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, जो ऑडियो आपको परफेक्ट लगे, जिस ऑडियो के हिसाब से जो आपको विजुअल्स दिख रहा हो उस विजुअल्स को आपको ऐसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद गाइज आपको क्या कर लेना है, ऊपर वाले से लेफ्ट क्लिक को इस तरह से ड्रैग एंड और क्या कर लेना है, सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको ट्रांजिशन वाले पे जाकर के क्लिक करना है और आपको जो है कि इकट्ठा एक पे जो है कि ट्रांजिशन ऐड कर देना है। चाहे तो आप हर एक स्लाइड के बीच में अलग अलग ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं जिससे आपकी जो क्वालिटी है वो और भी ज्यादा अच्छी दिखेगी, राइट। ये तो पहला चेंजेस हो गया। इसके बाद दूसरा चेंजेस जो करना है वो ये है कि एडजस्ट कलर पे जाना है और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है ताकि
इसमें जो है कि इसको हम लोग कहते हैं इमेज एडिटिंग, राइट। तो इमेज को एडिट कर देना है ताकि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बोट है वो ये ना समझ सके कि ये हमने जो है कि कोई कॉपीराइट चीजें जो है कि हमने यूज किया है, राइट। इसके बाद एडजस्ट कलर अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा कलर आपको होता है। आप चाहे तो एक एक इमेज का अलग अलग कलर जो है कि एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही बार में सभी को सेलेक्ट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। इसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और यहीं पे आपको जो है कि वो दिखेगा जो मोशन एआई में हमें जो इफेक्ट यूज करना था उसी इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको हम लोग स्लो जूम का ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। आपको स्लो जूम वाले पे क्लिक करना है और इस तरह से इसको थोड़ा सा गाइज इंक्रीज कर देना है, ठीक है। आप इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके हर एक स्लाइड पे लग जाएगा, ठीक है। लगने के बाद जब आप इसको प्रॉपर तरीके से सुनेंगे देखेंगे तो आपको जो है कि इसमें एनिमेशन ऐड होता हुआ दिख जाएगा। गाइज यही सेम एनिमेशन जो है कि आपको मोशन एआई पे देखने को मिल जाता। आप देख रहे हैं कितने प्रॉपर तरीके से इसमें जो है कि मोशन ऐड हुआ है, कितना गजब आपको जो है कि ये दिख रहा है, कितनी जबरदस्त क्वालिटी आपको दिख रही है। तो आप इस तरह से एक परफेक्ट स्टोरी तैयार करके एक ही बार में विजुअल्स को तैयार करेंगे, क्लिप चैम्प पे आकर के ऑडियो जनरेट करेंगे, एडिटिंग में प्रॉपर अपना टाइम लगाएंगे और कंप्लीट वीडियो जब आपका बन जाए तो कंप्लीट वीडियो तैयार हो जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना है और 1080 पिक्सल में इसको एक्सपोर्ट कर लेना, राइट। जब आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तब आप बारी आती है कि आपको आपके यूट्यूब चैनल पे जाकर के इसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे, चैनल पे आने के बाद ये आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी फाइल आपको जो भी चीजें सेलेक्ट करनी है, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये आपको बता नहीं रहा हूँ कि मतलब मुझे पता है कि आपको ये यूज करने के लिए आता है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। इसमें एक चीज आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्टर्ड कंटेंट, ठीक है। तो आपको इस केस में अल्टर्ड कंटेंट के केस में आपको यस कर देना है, क्योंकि आपका जो ये कंटेंट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से तैयार है, तो इसलिए आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। और जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से नहीं तैयार है कंटेंट वो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप अपने यूट्यूब वीडियो को यूट्यूब पे डाल देंगे और प्रॉपर तरीके से उसका एसईओ वगैरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि एसईओ कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने जरूर वीडियो बना रखा है, उसको आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको और एसईओ पे डिटेल वीडियो चाहिए और इस टाइप का कोई भी आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो आप यह वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को मैंने एक व्यूअर्स हैं हमारे, ठीक है, जिनका कमेंट आया था उनके कमेंट के बिहाफ पे ही मैंने ये वीडियो तैयार किया। उसका कमेंट आया था कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं एक ही बार में स्टोरी से पूरा वीडियो तैयार कर लूं, तो मैंने उसके लिए ये चीज बताया है। आप लोगों को भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं जरूर उस पर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है गाइस सपोर्ट कीजिए, हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे 10,000 के सब्सक्राइबर फैमिली को आप जो है कि पूरा कीजिए, जिसके लिए आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद कहूंगा। ओके, तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।